नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद अब जेडीयू के साथ नहीं है। बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं चल रही, बल्कि एनडीए की सरकार चल रही है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भी सियासत गर्म है, मगर अब जेडीयू ने तेजस्वी यादव को चैलेंज कर दिया है। जेडीयू प्रमाण मांग रही है। प्रमाण भी जातीय आधारित जनगणना को लेकर, आरक्षण को लेकर, कि आखिर तेजस्वी यादव ने कभी कोई सम्मेलन, सभा या फिर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आरक्षण की बात की है। अगर प्रमाण है तो सामने रखें। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार मुखर तरीके से जातीय आधारित जनगणना को लेकर बातें रखते रहे। आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, इन तमाम चीज़ों को वो कहते रहे। देखिए, अब हम पूरी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। सियासत तो गर्म है ही। लगातार आरक्षण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बिहार की सियासत को अगर देखें तो जो गर्माहट है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के, वो किसी से छुपी नहीं है। जहां एक तरफ एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की लड़ाई साफ तौर पर देखी जा रही है और बिहार की सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। देखिए, जेडीयू के प्रवक्ता हैं अरविंद निषाद, जिन्होंने तेजस्वी यादव को चैलेंज किया है। यूं कहें कि राजद को चैलेंज किया है। देखिए, तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से जातीय आधारित जनगणना को लेकर, सड़क से लेकर लगातार मुखर तरीके से पत्रकारों से भी बातचीत करते हुए और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखा था। 26 जुलाई 2015, वो दिन आपको याद होगा जब लालू प्रसाद यादव पटना की सड़कों पर उतरे थे। मुखर तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जातीय आधारित जनगणना को लेकर और आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, इन तमाम बातों को रखा था लोगों के बीच। तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति में सक्रिय हुए और 2 जून 2021 को तेजस्वी यादव ने भी बातें रखी और कहा कि जातीय आधारित जनगणना होना चाहिए और बेशक आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाना चाहिए। 13 अगस्त 2023 तेजस्वी यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। बाखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव ने की और वो पत्र भी दिखाया और कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेशक विचार करना चाहिए और देश में जातीय आधारित जनगणना कराया जाना चाहिए। आगे फिर तेजस्वी यादव बढ़ते हैं और फिर 23 अगस्त 2023 को पीएम मोदी से 11 दलों की मुलाकात होती है। तेजस्वी यादव भी जाते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी साथ रहते हैं। और ऐसे में जब तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय रहे और फिर सियासत में लगातार गर्माहट देखी गई, एनडीए के नेता लगातार इन तमाम बातों को लेकर के भी पत्रकारों से बातचीत करते रहे। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव दिखावा कर रहे हैं। कभी एनडीए के नेताओं ने कहा कि बेशक आरक्षण को लेकर के भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और जातीय आधारित जनगणना का वो समर्थन करते हैं। ये तमाम एनडीए के नेता कहते रहे, मगर तेजस्वी यादव कदम बढ़ाते रहे। 7 जनवरी 2023 जातीय जनगणना पर बिहार में काम शुरू हो गया। 2 अक्टूबर का दिन आपको याद होगा, 2 अक्टूबर 2023 को आंकड़े भी जारी कर दिए गए। तेजस्वी यादव लगातार जिस तरीके से जातीय आधारित जनगणना को लेकर काम करते रहे और जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से राजद के साथ आए, महागठबंधन की सरकार भले ही 17 महीने चली, मगर उस 17 महीने में तेजस्वी यादव ने मिलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बिहार में जातीय आधारित जनगणना करवाया। तेजस्वी यादव यह कहते रहे कि जातीय आधारित जनगणना का आंकड़ा जारी हो चुका है और बहुत जल्द आर्थिक, शैक्षणिक और तमाम परिस्थितियों को देखने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आरक्षण को लेकर भी विचार किया जाएगा और बेशक आरक्षण का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव जिस तरीके से बातों को रख रहे थे, सियासत भी गर्म थी और उन तमाम तस्वीरों को लेकर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल यह है कि जब जेडीयू साथ नहीं है तो अब चैलेंज किया गया है जेडीयू की तरफ से। उन्होंने कहा है, जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने, कि तेजस्वी यादव के पास अगर प्रमाण है तो वो प्रमाण दिखाएं। खैर, अब बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजा एक साथ नहीं है तो सवाल
एक दूसरे पर खड़ा करते रहेंगे, ये लाजमी है। और सियासत है, राजनीति है, रंग और रूप भी कई हो सकते हैं, कई तरह के सवाल एक दूसरे पर, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने जब खड़ा होगा तो सवाल भी उठेंगे, यह भी लाजमी है। मगर सियासत अब आरक्षण को लेकर, सियासत आखिर आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा, इन तमाम सवालों पर अब देखना यह है कि बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आखिर क्या कुछ कदम बढ़ाते हैं। फिलहाल अब जेडीयू ने चैलेंज किया है, देखना यह होगा कि राजद की तरफ से क्या जवाब मिलता है। इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।